हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैष्णवी अग्रहरी और आप देख रहे हैं लीगल एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोसीजर इन सिविल कोर्ट के बारे में, यानी सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने से लेकर जजमेंट तक वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं जिनके तहत एक सिविल सूट की जजमेंट आती है। उस प्रोसीजर के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, केस फाइल टू जजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिविल कोर्ट के प्रोसीजर को समझेंगे हम एक डायग्राम के थ्रू, इससे आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए, किसी भी कोर्ट में कोई भी सूट या कोई भी पिटीशन स्टार्ट होती है वो उसके दाखिल से होती है, यानी कि सबसे पहले सूट फाइल किया जाएगा। उसके बाद एक पार्टी ने सूट फाइल किया तो दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, उसको सम्मन किया जाएगा, सम्मन इश्यूड टू डिफेंडेंट। तो इसमें दूसरा पॉइंट है सम्मन इश्यूड टू डिफेंडेंट। अब यहाँ से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब जो दो पॉइंट है, या तो वो व्यक्ति आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो डिफेंडेंट अपीयर होगा कोर्ट में या फिर डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर इन कोर्ट। ठीक है, यहाँ से जो दो रास्ते गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होगा तो क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, उसमें हम आराम से समझेंगे। तो अगर डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आता है तो प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट से एक्स पार्टी के डिक्री के लिए रिक्वेस्ट करेगा। डिफेंडेंट प्लेस्ड एक्स पार्टी, यहाँ एक्स पार्टी का मतलब एक तरफा जो कोर्ट की जजमेंट होती है उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसके लिए, ठीक है, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद होगा कि प्लेंटिफ का एविडेंस होगा, ठीक है, प्लेंटिफ का जो है एविडेंस होगा, एविडेंस ऑन प्लेंटिफ रिकॉर्डेड, यानी कि प्लेंटिफ की गवाही होगी। उसके बाद, ठीक है, पहले क्या हुआ, डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, फिर क्या है, डिफेंडेंट प्लेस्ड एक्स पार्टी, फिर क्या है, एविडेंस ऑन प्लेंटिफ रिकॉर्डेड। ठीक है, अब क्या है कि उसके बाद प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लेंटिफ के आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्लेंटिफ, उसके बाद जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जजमेंट पास हो जाएगा। ये था डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर इन कोर्ट, क्योंकि इसमें डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो इसमें गवाही जो है वो भी प्लेंटिफ की होती है और आर्ग्यूमेंट जो है वो भी प्लेंटिफ के होते हैं और कोर्ट उसके बिना अपना फैसला सुना देती है। अब हम देखेंगे ठीक है, अब हम देखेंगे अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो क्या प्रोसेस है। डिफेंडेंट अपीयर होगा, ठीक है, अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाता है तो यहाँ से भी दो रास्ते बढ़ जाते हैं, या तो सम्मन उसको इशू किया गया है जो उसको जवाब देगा या फिर नहीं देगा, यानी कि, ठीक है, WS, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा या फिर फाइल नहीं करेगा। अगर डिफेंडेंट WS फाइल करता है तो उसके बिहाफ पर, ठीक है, अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट मतलब WS फाइल करता है, दो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, एक नहीं करेगा और एक करेगा। और अगर करता है, ठीक है, अगर फाइल रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट फाइल करता है तो उसके बिहाफ पर कोर्ट इशू फ्रेम कर देती है, ठीक है, इशू फ्रेम कर देती है जो कोर्ट के बिहाफ पर, ठीक है, कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम कर देती है। इस प्लांट में, इस सूट में ये इशू है, और अगर डिफेंडेंट जो है WS फाइल नहीं करता है तो, ठीक है, यहाँ पे इशू फ्रेम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उस पॉइंट की जहाँ पे डज नॉट फाइल रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, तो इस प्लांट में, इस सूट में ये प्रॉब्लम है और जो है फाइल नहीं करता है, ठीक है, तो WS फाइल नहीं करता है तो फिर पिटीशन की गवाही होती है, ठीक है, और अगर डिफेंडेंट WS फाइल कर देता है, इशू फ्रेम हो जाता है, उसके बाद भी पहले पिटिशनरी की गवाही होती है। अब क्या है कि जो पिटिशनरी की गवाही हो गई उसके बाद डिफेंडेंट जो है उसकी गवाही होगी, यानी जो मैटर है वो डिफेंडेंट के एविडेंस के लिए रखा जाएगा, एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों पार्टी, ठीक है, दोनों पार्टी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है।
जिसको हम कहते हैं फाइनल स्टेज ऑफ द केस, जिसको हम क्या कहेंगे, फाइनल स्टेज ऑफ द केस। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इसको हम क्या कह रहे होंगे, ठीक है।